हाँ, हेलो साथियों। आप सभी अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत और सम्मान है हमारे YouTube चैनल ग्राम देहात में। तो आप लोगों से निवेदन कि हमारे YouTube चैनल ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेहद तेज़ हवाएं चल रही हैं पुरवैया। तो पुरवैया हवा काड़ में यहाँ इधर वीडियो हमारे जो पीछे पेड़ पौधे खड़े वहाँ बना रहा हूँ तो वीडियो। तो हमने कहा चलो आप लोगों से कुछ वार्ता हो जाए और इसी के संदर्भ में आपसे निवेदन कर लें कि हमारा चैनल यूट्यूब ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर की आवश्यकता है। तो मैं बनाने जा रहा हूँ जो गैंगरों का आरोपी है अयोध्या के में जो है, जिसने बेकरी संचालक मोहित जो है उसके खिलाफ जो योगी ने सरकार ने जो एक्शन लिया है, तो आप लोग सोचेंगे क्या ये तो मतलब कोई तरफा, लेकिन तरफा नहीं सही है। सही इसलिए कि वो जो लड़की थी नाबालिग, मात्र उसकी 12 साल उम्र थी। 12-13 साल में ही जो बच्चियों के माहवारी प्रारंभ होती है, तो अब वो कुछ अननोन होती है, अनभिज्ञ होती। इन सारी चीज़ों से, सेक्स दुनियादारी से कुछ जानकार नहीं होती। उसके साथ में बलात्कार होता तो हमको आपको कैसा लगेगा। और मतलब वो एक संपन्न किस्म का आदमी था और संपन्न दबंग, उसके बाबा की उम्र का था। ये समझ लीजिए जिसकी 55-60 के बीच में करीब उम्र हो, और वो व्यक्ति जो है मतलब ये बलात्कार करे और 2-2.5 महीने तक बलात्कार करता है। इसलिए उसके जब पेट में गर्भ रह गया तो उसकी जो माँ, उसके दर्द हुआ तो उसकी माँ ने जब चेकअप कराया तो उसने सारी बात कबूली। और उसको इतना हड़का दिया, दबा दिया गया था, उसको बताया गया था कि कहीं बता दिया तुमको जान से मरवा देंगे, तुम्हें परिवार को बर्बाद कर देंगे। और उसके वीडियो बनाए गए थे तो कहा वीडियो वायरल कर देंगे। तो बेचारी बच्ची क्या जाने इस संदर्भ में। तो बाद में फिर जो है उसको जो है वहाँ के जो स्थानीय विधायक थे भाजपा को, वो जो है लेकर के गए उस महिला को और माननीय योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करवाई। तो फिर मोदी आदित्यनाथ ने उसकी ध्यान से बात सुनी और बोले आपको न्याय मिलेगा, मैं उस दरिंदे के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई करूँगी, उसके साथ पुश्तैनात रखेंगी। तो आपने ये देखा कि जो जिस तरह से जो कस्बा है अयोध्या जिले का भदरसा, और वो उसमें जो सामूहिक बलात्कार उसके बाद में पहले उसने किया, मोहित ने और मोहित खान ने उसके साथ में किया। उसका नौकर जो था उसने उसके साथ में बलात्कार किया था। तो इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। और जो योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी कर दिया तो उसका कल बुलडोजर से पूरा घर ध्वस्त कर दिया गया है। पूरा जो बेकरी हाउस था उसको ध्वस्त कर दिया गया है। घर क्या, उसका जो बेकरी हाउस था उसको ध्वस्त कर दिया गया। उसको तकरीबन 1 बीघे में बना था। उसकी जो है कल चल रहा था। अब तो जिला प्रशासन ने मतलब अहम भूमिका इसमें निभाई है, लेकिन जिला प्रशासन की लापरवाही रही। क्यों उसी के मोहित खान के एक मकान में मतलब जो है पुलिस चौकी चलती थी, और पुलिस चौकी के सारे संज्ञान बात थी कि इस तरह के कोई मामला प्रकरण चल रहा है, लेकिन पुलिस चौकी भी दबाव में थी, उसने कुछ उसमें कार्रवाई नहीं की थी। और जब ये योगी ने एक्शन लिया है तब इसके बाद में फिर जो है पुलिस चौकी जिसमें जो है तो उसके जो है मकान के उसके बेकरी हाउस के सैंपलिंग करा करके खाद्य पदार्थ के नमूने जो है सील कर नमूने भर करके खाद्य विभाग ने उसके नमूने भर करके उसको जो है सील कर करके, ये देखिए गिर रहा है हमारा ये स्टैंड है, तो उसने जो है उसके नमूने भर करके और भेज दिए हैं कि किस तरह से उसमें मिलावट, कैसी खाद्यान्न पदार्थ बनता था, कैसा क्या था। इस तरह से जो है उसने खाद्यान्न विभाग ने भी उसमें कार्रवाई की है। और जितने भी थे मतलब जिला स्तरीय प्रशासन ने हर तरह की बेकरी और तालाब की भूमि पर बना था। बगल में तालाब भी कल मैं देख रहा था, उसका जो वीडियो स्थानीय आ रहा था जब बुलेटिन चल रहा था, मैंने उसको देख रहा था कि स्थानीय तालाब बगल में है, वहाँ निकलने के रास्ता नहीं, बहुत पतला सा खरंजा लगाया गया है। तो उसमें जो है जेसीबी मशीन भी नहीं निकल पाई थी। तो इस तरह से जो उसने किया, अतिक्रमण कर लिया तालाब की भूमि पर और कुछ जीएस पर, और वो दमंग किस्म के व्यक्ति था। मतलब वो किसी भी जात धर्म का उससे मतलब नहीं रहता। मतलब इस बात से कि कितना वो दमंग है। और दमंग अलग अलग जो शासन प्रशासन होता है, जब शासन की सत्ता आती है
तो अलग अलग समय में अलग अलग अपना वो आदमी चलाता है, और उस संबंधित जो पार्टी का बिलोंग करता है उसको कार्रवाई भी नहीं करता। चलो हमारे पार्टी का जो पदाधिकारी है कार्यकर्ता है, इस तरह का जो है वो उसका जो है, और जो बदरसा कस्बा उसका वो नगर अध्यक्ष था, पता ये लगता है भाई, अब जो कुछ बात हो। लेकिन बुलडोजर उसने जब बुलडोजर जब ध्वस्त कर दिया तो 10 बजे बेकरी में खाद्य विभाग की टीम पहुंची थी 10 बजे, और सभी खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग हुई है। बेकरी में सील किए गए सहायक आयुक्त खाद्य, समझ लीजिए सहायक आयुक्त खाद्य जो है सुरक्षा प्रधान मानी चंद सिंह ने बताया कि सब सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। उसने जो सैंपल लिया कि किस तरह की बेकरी बन रही थी और उसमें कितनी मिलावट थी, क्या गड़बड़ियाँ थी, उसको सैंपलिंग भेज करके भेजा गया है। और कई तरह की FIR दर्ज की गई, अलग अलग विभागों ने अलग दर्ज की है। तो इस तरह से जो वो मतलब दरिंदा था उसको शर्म नहीं आई कि हमारे नातिन की उम्र की जो है ये लड़की है, और इसको जो है मतलब उसके अंदर कैसा वो काम इच्छा जारी हुई, किस तरह की मतलब काम वासना उसके अंदर जागृति हुई, और सारा इतना घटिया नीच निकला कि उसने मतलब जो है ये नहीं सोचा कि यार ये मतलब हमारी 55-60 बीच की उम्र है और हमें अपनी नातिन की उम्र के मतलब वाली किसी बालिका से किसी जात धर्म की हो। और उसमें अखिलेश सरकार इसलिए कुछ कह पा रही है कि PDS में ध्वस्त हो रहा है। अब वो निषाद समाज से ताल्लुक रखती है लड़की बेचारी, तो अब वो PDA जो है पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, इस बार के चुनाव लोकसभा के चुनाव में जो PDA था उसने पूर्ण रूप से मतलब सपा को समर्थन दिया था। उसमें कोई दो राय नहीं कि उसमें पिछड़ी जातियों भी जुड़ी थी, और अनुसूचित जात में जो जात कभी नहीं जुड़ती रही है मानवर कांसीराम के ज़माने के बाद को छोड़ दी जब गठबंधन हुआ था। इसके बाद में इस बार इतनी व्यापक पैमाने पर जो जाटव समाज होता है, जाटव जो समाज की इतनी बिरादरी होती है, वो सारी जातियां इस बार जुड़ गई थी बिल्कुल दिल दिमाग से कि भाई मतलब अखिलेश का साथ दिया जाए। तो इस तरह से जो उसको अखिलेश का साथ मिला उसका उनको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए कि हमारे वोटर हैं कि नहीं वोटर हैं। अगर कोई पिछड़ी जात का है या मुस्लिम है तो उसका मतलब गलत आदमी का साथ नहीं देना चाहिए, उसमें खुल कर के सामने आना चाहिए कि अगर अब DNA की बात कर रहे हैं बताइए, अरे लड़की क्या बेचारी 12-13 साल की, वो क्या झूठ बोलेगी क्या? अब इस तरह की अगर सोच हम आप रखेंगे कि क्या बताया जाए भाई, अब हम आप तो बहुत समझदार और जानकार हैं, तो ये नहीं सोचना चाहिए। वो जब DNA होगा अब अलग बात देखा जाएगा, पहले तो कहना चाहिए कि जो आरोपी अपराधी है जिसके बच्ची ने बताया सारी घटनाक्रम, उसके खिलाफ पहले कार्रवाई हो। वो मतलब इस तरह से तो बच्ची के चरित्र हनन होता है कि DNA टेस्ट कराया जाए, क्या मतलब ये दिवालियापन मानिए। अरे वो होगा तो बाद में होगा, वो कोर्ट का मामला है, जो कोर्ट में ये लोग विरोधी पार्टी जाएगी, जब मतलब मोहित खान जाएगा, अब जाएगा तब वो अब मांग करेगा तो उसका DNA टेस्ट होगा, तो वो दूध का दूध पानी का पानी होगा। पहले से कैसे FIR के बाद में जब अरेस्ट होता तो पहले ट्रायल होता, मुकदमा चलता, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पहले से ये लोग सपा वाले मांगने लगे कि उसका DNA टेस्ट होना चाहिए, कोई बात नहीं यार। पहले से मतलब आदमी किसी खिलाफ अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी और बिल्कुल साक्षात पकड़ा गया है तो कहीं इसका DNA टेस्ट कराओ कि इसने हत्या की कि नहीं की है, मतलब उस जिसने छुरी से काटा है कि नहीं काटा, देखिए छुरी का DNA कराइए, सैंपलिंग कराइए, और फिर उसका हाथ कर दीजिए, खून लगा उसका सब कुछ कराइए, तब इसको अरेस्ट करिए। ये कोई बात नहीं हुई मूर्खतापूर्ण की बात करना, हमारी तो समझ के भाई बाहर है। मैं तो इस तरह से बात करना कि DNA टेस्ट कराइए, ये क्या है? अरे जब वो अपराधी ये बात अपनी मांग रखेगा अपराधी, हम आप कोई नहीं होते कि DNA टेस्ट होना चाहिए, हम आपको होने वाले कौन कहने वाले कौन होते? अरे अपराधी खुद मांग करेगा कोर्ट से, अपराधी मांग करेगा कि हम DNA टेस्ट कराइए, जो बच्चा पेट में पल रहा है वो किसका है, तो उसका DNA टेस्ट होगा तो साफ हो जाएगा। और तुम क्यों उसमें दाल में सर घुसे पड़े? हमें ये बात समझ में नहीं आती। हम किसी मामले में अगर हमारे किसी दल का, मान लीजिए इस बार मैं सपा का समर्थन कर रहा था, अब वैसे मैं मोदी का फॉलोअर, वो अलग बात है। तो इस बार मैं सपा का समर्थन कर रहा था और सपा समर्थन कर रहा, सपा का समर्थक मैं हूँ, तो सपा का समर्थक हूँ। सपा का कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी जात बिरादरी का अगर वो गलत है, अगर गलत उसने किया तो मैं उसका फेवर करने लगूँ,
कि हमारे मतलब पार्टी का पदाधिकारी है ये, तो हम उसका फेवर, ये मतलब ये तो दिमाग की बात नहीं, ये तो मैं अर्ध विक्षिप्त मानसिकता मानता हूँ। मैं उसको क्यों फेवर करूँगा यार? इसने सरेआम की सीमा, मान लीजिए कोई आदमी सरेआम में छेड़खानी करता, हजारों लोग गवाह हैं, या मतलब कहीं भी उस बलात्कार कर देता, बलात्कार के बहुत सारे लोग देखने सुनने वाले हैं, और जब देखा लोगों ने पकड़ा रंगे हाथों, और फिर कहते इसका डीएनए टेस्ट कराइए। ये कोई बात रही? है तो मूर्खतापूर्ण बात है। डीएनए तो बाद में होगा। उसके जो पेट में बच्चा पल रहा है वो किसका है? वो दूध का दूध पानी। हम मान लीजिए बलात्कार करता रहा और इसके बस की बात नहीं, और शायद उसी में बीच में और जैसे एक और बलात्कारी था इसके साथ का, इसका नौकर, और लोगों ने जब संज्ञान में बात आई होगी तो उन लोगों ने भी यहाँ से साफ किया होगा कि ब्लैकमेल करके कि हम उसका वीडियो वायरल करवा देंगे हमारे साथ, तो उसका भी हो सकता है। इसमें कोई वो बात रही। और जो दोषी है जिसने किया 2.5 महीने तक बलात्कार, उसको छोड़ दिया जाए। इसको मोहित खान को छोड़ दिया, पहले डीएनए कराया जाए तुम्हारे हिसाब से, और इसके बाद में इसको पकड़ा जाए। पहले वो ढूंढा जाए आदमी कि किसका उसके पेट में गर्भ में बच्चा पल रहा है। आप कहने का मतलब क्या हुआ? आपकी मानसिकता सोच क्या कह रही है? इस तरह की हमारी आपकी सोच नहीं होनी चाहिए, घटिया। और इसको मैं घटिया से घटिया सोच मानता हूँ। डीएनए टेस्ट होना चाहिए। डीएनए पहले मांग करने लगे। ऐसा हर केस में डीएनए टेस्ट की मांग की जाएगी तो गरीब आदमी कभी न्याय नहीं मिलेगा। वो तो बेचारा मर जाएगा। मतलब पूरे भारत में नहीं, मतलब वो इससे तो आदमी इतना अंधविश्वासी है, वो राम कृष्ण और फलाने ठिकाने को मानता है। अब वो बिल्कुल साइंस पे आ गया, बिल्कुल मतलब विज्ञान पर कसौटी पे आने, डीएनए शब्द जाने कहाँ से रट लिया। वैसे तो ईश्वर पर बात मानते कि ईश्वर ही देन है। उसे तो भगवान को आदमी बीच में घुसेड़ देता कि भगवान ने सब कुछ किया होगा, भगवान ऐसा, भगवान ये कर देता, भगवान बच्चे पैदा कर देता भगवान के पेट में। और वो गांव में तो ये प्रथा है कि वो एक महिला गांव में कह रही थी कि उसका पति तो 4 साल से पर आया नहीं, बाहर कमाने गया था और उसके पेट में बच्चा आ गया है। तो कहला वो सपने में हमारे आया करते थे, हमारे साथ में लेटते थे, कहना हमारे पेट में बच्चा आ गया है। अब वो मतलब अब कितनी मूर्खतापूर्ण वो बात कर रही, तो पूरा गाँव हंस रहा है। अब वो बना उसको चैलेंज कर रही कि वो सपने में आते थे, हमारे साथ लेटते थे, तो कहना हमारे पेट में बच्चा आ गया। तो अब ये मूर्खतापूर्ण वो काजी भगवान ने भेज दिया उसको, तो कहना वो सपने में आ गया भूत बन के, और कहना हमारे साथ में वो उसको उतारा तो कहना बच्चा आ गया। तो जो भाग भगवान पर इस तरह की बातें घुसेड़ी को मतलब अब साइंटिस्ट आप बन रहे, वैज्ञानिक सोच रखने लगे। तो वैज्ञानिक सोच बाद में आएगी, वो खुद वो मांग करेगा जो मुलजिम है। तो मैं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और आप लोगों का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग जो है आपसे निवेदन कि हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें भाई साहब, हमें सब्सक्राइबर की आवश्यकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ का सभी का सादर प्रणाम, और मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।